अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। रमज़ान के महीने का मेरा रूटीन जैसा होता है, ऑलमोस्ट सभी के घरों में ऐसा ही रूटीन होता होगा रमज़ान के महीने में। मैं पीलीभीत में रहती हूँ और पीलीभीत के ऑलमोस्ट सभी घरों में यही माहौल होगा आजकल रमज़ान के महीनों में। सभी मोमेडियंस के यहाँ का यही रूटीन होगा आजकल का। तो सहरी का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ, 4 बज रहा है सुबह का। तो यहाँ पे मच्छरदानी का लगा रखी है मैंने क्योंकि ये हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, लेकिन हर महीने नहीं होते हैं, सिर्फ 2-3 महीने ही होते हैं। और बाकी महीनों में हम मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑल आउट से हमारा काम हो जाता है। लेकिन इस 2-3 महीने ऐसे आते हैं साल के जो हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बिना नींद नहीं आती, ऑल आउट भी काम नहीं करती। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब सहरी की तैयारी कर लेते हैं। और सहरी की तैयारी, मेरा हस्बैंड जो है वॉशरूम में गए हैं, तब तक मैं सहरी बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। सहरी तैयार करने के बाद आपसे फिर से मिलूँगी। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठना नहीं है, अगर बच्चे उठ गए तो बच्चे फिर सहरी भी नहीं करने देंगे। तो छोटा वाला बेटा तो मेरा अगर उठ गया तो उसने तो बहुत परेशान करना है मुझे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे ना उठें, मैं आराम से सहरी अपनी निपटा लूँ। तो सहरी हो चुकी है, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कैसा माहौल है, आपको भी दिखा देते हैं। ये सामने वाला रूम मेरी बड़ी बहन यानी जेठानी का है और ऊपर का भी माहौल आपको दिखाऊंगी अभी चल के। पहले आसपास का देख लीजिए, आसपास में भी काफ़ी शोर आ रहा है सहरी के टाइम पे, सबके घरों से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सभी लोग जाग चुके हैं। और ऊपर भी आपका माहौल दिखाती हूँ बाहर का, बाहर से भी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, सभी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शायद वहाँ से आवाज़ें इसीलिए आ रही हैं। तो ये देखिए नीचे कितना अंधेरा है और सामने दिख रहे हैं मेरे हस्बैंड ना वज़ू कर रहे हैं और मैं वज़ू कर ही आई थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी शूटिंग कर लूँ। चलिए छत का भी माहौल आपको दिखा दूँ, छत से बाहर का माहौल। ये देखिए बाहर अभी काफ़ी शोर आ रहा था, लगता है सब लोग मस्जिद में जा चुके हैं क्योंकि अभी आवाज़ आ रही थी तभी मैं आई थी। मैंने सोचा उनको भी शूट कर लूँगी, लेकिन वो लोग जा चुके हैं नमाज़ के लिए। हम लोग वापस चलते हैं, हम भी नमाज़ अदा कर लेते हैं फ़जर की अपनी। तो हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं वज़ू करके, अब ये नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे और मैं घर में नमाज़ अदा करूँगी। नमाज़ अदा हो जाएगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अब मैं बाद में आपसे मिलूँगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होएगी दोपहर में। अब दोपहर का टाइम है और मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है खिचड़ी, क्योंकि बच्चों का रोज़ा नहीं होता है तो बच्चों को हमें खाने के लिए तो देना ही है। तो मैंने उनके लिए हेल्दी सी खिचड़ी बना दी थी और अच्छे से बच्चे खा ले रहे हैं, बच्चे शौक़ से भी खाते हैं खिचड़ी। इसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, फिर अपने काम करूँगी। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं और बाकी काम बाद में करते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह आए थे, ये भी मैं जगह पे रख देती हूँ। और अब कर लेते हैं इफ्तियार की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगा के रख दूँगी, लेकिन बनाऊँगी तभी जब हमें खाने होंगे, तो भिगा के रख देते हैं तो सही रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल भिगो दिए हैं और अच्छे से वॉश करके अब मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया है। गोश्त को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैं बनाऊँगी गोभी गोश्त। आज मैं बना रही हूँ गोश्त में काफ़ी बड़ी चर्बी है तो तेल इसमें कम जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, प्याज मैं पीस के स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज मैंने ऐड कर दिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। गोभी गोश्त में हम मसाले थोड़े कम ही डालते हैं, अदरक और लहसुन तो सही से डाल देना चाहिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे पाउडर मसाले में मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर ऐड किया है। और तेल भी मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने तेल ऐड किया है। और तेल जो है इसमें चर्बी ज़्यादा थी तो इसीलिए थोड़ा कम तेल डाल जाएगा, मतलब गोश्त में जो था चर्बी ज़्यादा थी तो यहाँ पे इसलिए तेल कम डलेगा। और ना ऑलमोस्ट मेरे घर में ऐसा तो गोश्त आता नहीं है, इतनी चर्बी नहीं होती है, लेकिन आज थी तो मैंने सोचा थोड़ा कम तेल डाल दूँगी। और हम कुकर में ढक्कन लगा कर रख देंगे, लगा लेंगे इसमें 2 सीटी, तेज़ आँच में 2 सीटी लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसे भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें मैं गोभी ऐड करूंगी। तो तब तक हम लोग गोभी कट कर लेते हैं। गोभी को अच्छे से मैंने चेक कर लिया था, कीड़े वगैरह नहीं हैं गोभी में।
और जल्दी जल्दी इसे कट कर लेते हैं। अब कटिंग का ही काम करना है बस जल्दी जल्दी। तो गोभी कट हो चुकी है। अब यहाँ पे पकौड़ों के लिए प्याज और आलू भी कट कर लेते हैं। मैं आज मिक्स पकौड़ा बनाऊंगी तो यहाँ पे आलू, प्याज और थोड़ी सी गोभी भी ऐड करूँगी। कटिंग बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान के महीने में, बहुत कटिंग का काम होता है, लेकिन इसको करना सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग का काम। गोभी कट हो चुकी है, इसमें से थोड़ी गोभी निकाल लेते हैं और इसको वॉश करके डाल देते हैं गोश्त में, तो हमारा एक काम निपट जाएगा पूरी तरह से। गोभी गोश्त में वैसे साग डाल के गोभी गोश्त बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने साग वाला गोभी गोश्त नहीं बनाया है। मैंने आज टमाटर का इस्तेमाल करा है गोभी गोश्त में, और टमाटर डाल के गोभी गोश्त तैयार किया है। वरना मैं थोड़ा सा साग, एक मुट्ठी साग डाल के ही गोभी गोश्त बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबित हरी मिर्च मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं निकाल देते हैं मिर्चें, तो जब उनके छोटी छोटी सी मिर्च आती हैं, उनको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो सही नहीं लगता है। तो बड़ी बड़ी मिर्च होती है तो फ्लेवर तो आ जाता है, लेकिन तीखापन भी ज़्यादा नहीं आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लगा लेंगे 2 से 3 सीटी। और यहाँ पकोड़ों के लिए मैंने गोभी थोड़ी सी निकाल ली थी। ये देखिए पतले पतले से स्लाइस मैंने कट किए थे गोभी की, मतलब गोभी गोश्त में डालने के लिए मैंने थोड़ा कटिंग अलग की थी और पकोड़ों में डालने के लिए कटिंग थोड़ी अलग की थी। मिक्स पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पकोड़ों में 2 मिर्च डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है अब फ्रूट्स को, फ्रूट चाट बनाने के लिए। रमज़ानों में अफ्तारी के टाइम सबसे हेल्दी चीज़ यही होती है, वरना तो बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन रमज़ान में हम लोग खाते हैं, क्या करें। मन ही नहीं मानता, ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता ही है। मतलब कहते तो हम भी यही हैं कि हेल्दी खाओ, लेकिन रमज़ान के महीने में पकोड़े वाकई में इतने अच्छे लगते हैं। पकोड़े हो गए, पकौड़ियाँ हो गई, और ये ब्रेड पकोड़ा, ये तली भुनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करें, एक महीना होता है, ज़्यादा थोड़ी खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट में इस्तेमाल करा है बनाना, ग्रेप्स, पपाया और एप्पल वगैरह सब मैंने इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं 3 चम्मच शुगर ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी शुगर, और काला नमक ऐड करके इसको मिक्स करके रख दूँगी। और इसमें बाद में मैं कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड करूँगी। मैं चाट मसाला इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दूसरा काम भी हमारा हो चुका है, फ्रूट चाट हमारी रेडी है। गोभी गोश्त भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, बस उसमें धनिया ऐड करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है गोभी गोश्त। बस इसमें हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया अगर किसी चीज़ में ना डालो ना तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता है। तो कोई भी खाना मैं बनाती हूँ, हरा धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने पकौड़ी में भी डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने गोभी गोश्त में डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये काम हमारा हो गया है, तो 2 काम तो हमारे निपट चुके हैं। अब हम रोटी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए रोटी भी बनकर तैयार हो गई है, और काम मेरा लगभग सब निपट चुका है। बस मैं अच्छे से अब क्लीन कर लेती हूँ गैस को भी। अब मेरे पास काफ़ी टाइम है इबादत करने के लिए भी। ये देखिए फ्रूट चाट बनकर रेडी है, और हमने बना लिया है, खाना भी बना लिया है हमने, रोटी भी हमने बना ली है, कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है पकौड़ियों के लिए। और बस अब हमें लास्ट में जब थोड़ा सा टाइम बचेगा तब मैं इन पकौड़ों को तल लूँगी। और फ़िलहाल चलते हैं इबादत के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं असर की, इसके बाद हम कुरान पढ़ेंगे, और उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फिर से आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या क्या करा। अभी ब्लॉग का एंड नहीं कर रही हूँ, कलाम पाक पढ़ने के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। रमज़ान में इबादत का बहुत सवाब होता है, इसलिए हमें इबादत को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो इबादत भी मैं करती रहती हूँ, साथ ही साथ मैं घर के काम भी मैनेज करती रहती हूँ। छोटे बच्चों के साथ घर के काम डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा हमें अपना इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चे बार बार शिशु पॉटी सब वगैरह करते रहते हैं, तो इन सब से हमें बचना होता है कि हमारे ऊपर छींटे ना आ जाएँ, हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाएँ। तो इन सब से बचना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होता कोई भी काम। और वैसे आपको एक बात बता दूँ कि बच्चों की अगर हम परवरिश
परवरिश कर रहे हैं ना, तो हम जितना भी काम बच्चों का भी कर रहे हैं वो सारा काम हमारा इबादत में काउंट होता है। यानी एक रोज़गार घर का कोई भी काम करे, अगर वो घर की सफाई करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धोए, कोई भी काम ए टू ज़ेड कोई भी काम अगर हम करते हैं तो सभी काम हमारा इबादत में काउंट होता है। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि हमारे घर के काम भी हो जाएंगे, साथ ही साथ हमें इबादत का मतलब सवाब भी मिल जाएगा। और मतलब दिन भर में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, तो ये महीना आता है ऐसा कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं अल्लाह से, और अपने इबादत करके, अपने अमाल अच्छे करके, अपने आखिरत के लिए अपना अच्छा मकाम बना सकते हैं अपने लिए। तो ये महीना मुझे बहुत पसंद है। तो इफ्तार का टाइम हो गया है थोड़ा, तो मैंने सोचा पकोड़े वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ब्रेड पकोड़ा भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कीमा बच गया था, कल मैंने कीमा बनाया था, तो मैंने सोचा आज कीमे की फिलिंग करके कीमे वाले ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। तो इस तरह से कीमे का रीयूज़ भी हो जाएगा और पकोड़े भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा कौन कौन करता है अपने घर में कि अगर कोई चीज़ बच गई है तो इसका रीयूज़ बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम पापड़ तल लेते हैं। कचरी बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो बच्चों के लिए कचरी मैं ज़रूर तलती हूँ। अब होता है ना कि हम बच्चों को हेल्दी देना चाहिए, हेल्दी देना चाहिए, लेकिन क्या करें, बच्चों को कभी कभी दे भी देते हैं कचरी पापड़। लेकिन रमज़ान के महीने में मैं बच्चों को इस तरह का खाने देती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं भी बहुत परहेज़ करती हूँ कि बच्चों को तला भुना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। लेकिन रमज़ान में ज़्यादा मैं परहेज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा परहेज़ की टूट कर देते हैं। अल्लाह सब हिफ़ाज़त करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये है कि अंधाधुंध नहीं खाना चाहिए कि कुछ भी उठाया खा लिया, कुछ भी उठाया खा लिया। बस थोड़ा-थोड़ा सा सभी बच्चे मिल के खा लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं है कभी-कभार खाने में। तो यहाँ पे कचरी हमारी तल चुकी है। मैंने बच्चों के हिसाब से भी कचरी ली थी, इसमें एरोप्लेन वगैरह सब बने हुए थे। कचरी का शेप जो था एरोप्लेन, और बार्बी डॉल वगैरह जाने क्या-क्या बना हुआ था। तो यहाँ पे ये साबूदाने वाले पापड़ हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो मैं ज़रूर तलती हूँ इन्हें। तो कचरी तो ऑलमोस्ट सभी मैंने फ्राई कर ली है, और अब ब्रेड पकोड़ों में फ़िलिंग करके कीमे की, और इसको भी तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने फ़िलिंग करी, इसके बाद मैंने इन्हें कट करा। बेसन का मैंने घोल तैयार कर लिया था, बेसन में मैंने डाला था नमक और मिर्च बस। और इसके बाद अच्छे से इसको हम कर लेंगे कवर। ब्रेड को अच्छे से बेसन से कवर करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से रीयूज़ मैं अक्सर बहुत करती हूँ। कभी कभी मेरे यहाँ आलू के भरता बच जाता है, तो मैं आलू की फिलिंग करके ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। मतलब मैं ब्रेड पकौड़े के लिए स्पेशल कभी भी कोई चीज़ उबाल के नहीं बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बना लिया तो बना लिया, वरना ज़्यादातर मैं रीयूज़ करके ही ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ, वरना तो रेडीमेड खा लेती हूँ एक टाइम को। लेकिन घर में मैं ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाती हूँ, पकौड़े वगैरह तो बनाती हूँ, लेकिन ब्रेड पकौड़ा मैं ज़्यादातर रीयूज़ करके ही बनाती हूँ। तो ब्रेड पकौड़ा हमारे तैयार हो गए हैं, तो काम हमारे जल्दी जल्दी सब निपटते जा रहे हैं। अब जल्दी से हम इन पकौड़ों को भी तैयार कर लेते हैं। ये मिक्स पकौड़े, और मिक्स पकौड़े जो है ना, इसको हमें पहले सूखा बेसन डालने के बाद, तो मैंने मतलब बेसन डाला और नमक और मिर्च डालने के बाद इसको मैंने ड्राई पहले मिक्स किया, फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि अगर हम पकोड़ों में ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं ना, तो पकोड़े नरम बनते हैं, और अगर हमें थोड़ा क्रिस्पी बनाना है तो हमें थोड़ा इसको ड्राई रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक टिप हो गई आपके लिए कि अगर आपके घर में भी पकोड़े नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, तो आप भी उनको थोड़ा सा ड्राई रखें। उसका रीज़न यही होता है कि पानी ज़्यादा ऐड हो गया है, तो पानी कम डाल के अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे आपके पकोड़े। तो यहाँ पे पकोड़ों का एक बैच तैयार हो गया है, दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है, और अब हम बस लगा लेंगे इफ्तारी दस्तरखान पे। तो देखिए, काम तो सारे मैंने जल्दी जल्दी कर लिए, साथ ही साथ इबादत को भी हमने अपना टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली हम पकोड़े चाट इसमें लगे पड़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना इबादत का है, खाने पीने का नहीं है। ये बात सच है, और हमें ज़्यादातर अपना टाइम इबादत को देना चाहिए, लेकिन खाना पीना भी ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि हम मतलब खाए पिए बिना ही इबादत कर पाएँ। पहले के ज़माने में मतलब जो हमारे नबी का दौर था, उस टाइम पे लोगों के पास रूहानी ताकत हुआ करती थी। वो बिना खाए पिए भी काफ़ी अच्छी इबादत कर लेते थे। लेकिन अगर हम लोग खाए पिएंगे नहीं, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और हम इबादत भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खाना पीना भी ज़रूरी है। लेकिन ये अनहेल्दी चीज़ें मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, यानी ये पकौड़े वगैरह इतना इफ्तार में रोज़ नहीं बनाती हूँ। मतलब किसी दिन मैं कुछ बनाती हूँ, किसी दिन कुछ बनाती हूँ, एक चीज़ डेली बनाती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ मैं अनहेल्दी पकौड़े नहीं बनाती। कभी मैं चने, काले वाले चने उबालती हूँ, तो कभी मैं पकौड़े बनाती हूँ, कभी मैं फ्रूट चाट खाली बना के रख लेती हूँ।
और खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, मतलब अच्छी डिश बनाती हूँ कोई रमज़ान में, क्योंकि भूख वैसे ही कम हो जाती है। तो नमाज़ का टाइम हो गया था, ये छुटकू भी हमारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए।